आपको सत्संग, भागवत कथा, कीर्तन इत्यादि श्रवण करने का अवसर मिलता है। बड़ा ही सुंदर आज का अवसर है। अपितु ऐसा नहीं कह सकते कि संकल्पित कोई अनुष्ठान है, नहीं है। लेकिन जब अचानक में कभी सत्संग में बैठने का हमको अवसर मिले, तो उसका फल जो होता है वो कई हजार गुना ज्यादा पुण्यदायी होता है। सुंदर भाव से उन्हीं मुख्य जनों ने, मुख्य श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने पूज्य गुरुदेव भगवान से आवाहन किया और आपके इस नगर अम्बोया में उनको बुलाया। आवाहन को स्वीकार करते हुए अमृत शीतल हृदय के परम पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ पर उपस्थित हुए और उपस्थित होने के बाद सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। बैठे बैठे एकदम से मन बना सबका। और परसों हमारे ऋषभ भैया के घर में सब लोग वहां विराजमान थे और वहां पर 20 से 25 लोग की संख्या थी। और धीरे धीरे सत्संग की चर्चा वहां पर होने लगी। सबका मन देखा। मन देखने के बाद ऐसा वहां पर विचार हुआ कि आज या कल में यहाँ सत्संग होना चाहिए। तो यहाँ पर श्रीमती शिवानी जी उपस्थित है। उन्होंने सहमति जताई और कहा कि ये सत्संग जो है वो हमारे घर पे होना चाहिए। हम अपने घर पे सारी व्यवस्थाएं करेंगे और वहीं हमारे घर पे सब लोग को हम आमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे और सब लोग आकर के वहीं सत्संग सुनेंगे। वहीं सत्संग सब लोग मिलकर के गाएंगे। तो बड़ा सुंदर आज का अवसर है जो परम पूज्य गुरुदेव भगवान से हम सब लोग निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो कुछ क्षण का जो हमारे आपके मध्य में जो समय है, उस समय को भगवत प्राप्ति की ओर कैसे हम अपने पूरे जीवन को लेकर के जाएं, वो समय वहां पर हमारे जीवन का उद्देश्य जो है उसको पूरा करने में लगाएंगे। आइए हम सब लोग हाथ जोड़ करके भगवान का स्मरण करते हुए एक बार भगवान का नाम स्मरण करें। क्योंकि हमारे तन में, हमारे शरीर में, माना कि मन में आपके भगवान बैठ गए, लेकिन हम शरीर जो ये लिए बैठे हैं, तमाम झूठ कपट निंदा निंदा इत्यादि का जो सुबह से हम व्यापार किए हैं, उसको शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए एक बार सब लोग मिलकर के हरिनाम संकीर्तन करें। उसके बाद हम सब लोग आग्रह करेंगे पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको एक साथ मिलकर के मार्गदर्शन जो है उसको प्रदान करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की। सब लोग बड़े भाव से सुंदर कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरा, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरा, श्री कृष्ण गोविंद हरे। सब लोग बड़े भाव से गाएंगे, मीठी मीठी ताली बजाएंगे। भगवान की, सब भगवान की। हम सब लोग आग्रह करेंगे पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में कि आज का जो सुंदर अवसर है, सत्संग लाभ हम सबको प्रदान करें और हम सबके जीवन में एक नई प्रेरणा जो है उसको उजागर करें, जागृत करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती हरे।
वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करण करुणावतार भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान श्री श्याम सुंदर, जिनकी असीम कृपा से आज सिरमौर जिला अम्बोया क्षेत्र में भगवान श्रीमन नारायण की अमृतमयी चर्चा आप और हम सब करने के लिए एकत्र हुए हैं। आनंद का विषय यह है कि वैसे तो हम किसी न किसी कारण से कहीं पर एकत्र होते हैं, लेकिन आज हमारे एकत्र होने का कारण भगवान, और हम भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए। एकत्रीकरण तो बहुत अच्छा है। कभी हम लोग लड़ाई झगड़े के लिए एकत्र हो जाते हैं, कभी खाने पीने के लिए एकत्र हो जाते हैं, कभी धन कमाने के लिए एकत्र हो जाते हैं। लेकिन आज हम सब पुण्य एकत्र करने के लिए, पुण्यों को अपने जीवन में लाने के, संत बताते हैं कि हमारे जीवन में पुण्य हो, क्योंकि बिना पुण्यों के हमारे जीवन में सुख नहीं आता। एक पिता के 4 बच्चे होते हैं और एक बालक बहुत धनवान होता और एक बहुत निर्धन हो जाता। तो 4 संतानों में एक निर्धन और एक धनवान हो जाते हैं। एक के बहुत सी संतान होती है और एक के एक भी संतान। तो ये सब कारण हमारे जीवन में पुण्यों की अभाव से, पुण्यों के करने से हो। भगवान ने गीता में ऐसा लिखा है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा वै भविपद। यदि हमारे किसी जन्मों के कर्म ऊपर नीचे हो गए तो उसका प्रतिफल कई जन्मों तक मिलता रहता। आज हम दुखी होते हैं कि आज हमने बहुत प्रयास किया, अपने जीवन में झूठ नहीं बोले, अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, अपने जीवन में किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ये कष्ट कहां से आया, ये अभाव कहां से आ गया? तो कई जन्मों का पुण्य और पाप कई जन्मों में फलित होता रहता है। तो यदि हमें अपने जन्मों में, कई जन्मों में किए हुए कर्मों में सुधार नहीं कर सकते, जो पिछले जन्मों में हमने किया, और उस कारण से आज सुख और दुख मिल रहा है। लोग पूछते हैं कि आज क्यों? अभी तो हमने कुछ किया नहीं, लेकिन जो बीज कर्मों के हमने कई जन्मों में बोए, वह बीज आज इस जन्म में फलित हो। छोटे बच्चे का जन्म होता है। आज एक बच्चे के जन्मदिन में हम लोगों को शामिल होने का अवसर मिला। छोटे बच्चे का जन्म होता है, जन्म होते ही डॉक्टर कह देते हैं इसको कैंसर। अब उस बच्चे ने तो कोई पाप नहीं किया। किसी बच्चे को कोई रोग हो जाता है, किसी का पैर खराब होता है, किसी की आंख खराब होती है, तो यह कर्म फल इस जन्म का नहीं है, कई जन्मों का है, और हम इसे इसी जन्म में 1 घंटे में ठीक करना चाहते हैं।
1 घंटे में यदि हम अपने कर्म को ठीक करना चाहते हैं तो यह थोड़ा कठिन। हम अपने कर्मों को निरंतरता से ठीक कर सकते हैं। कोई भी काम करें, यदि उसमें निरंतरता होगी तो वह ठीक हो जाए। तो निरंतरता में हमें क्या करना है? एक आज बुद्धि प्रकाश जी बता रहे थे कि बहुत दूर पहाड़ी से जल का प्रबंधन हो रहा है। एक छोटी सी पाइप से पानी बहुत ऊंचाई से 3 किलोमीटर दूर से लाया जा रहा है। तो जल की धारा इतनी ही आती है, लेकिन निरंतर आती है। उससे आप 200 बीघा खेत में पानी पहुंचा सकते हैं। यदि हमारे पास एक बूंद पुण्य की निरंतर बनी रहे, निरंतर हम एक बूंद पुण्य निरंतर कर सके। हम लोग क्या कहते हैं? दीपावली आएगी तब पुण्य करेंगे, होली आएगी तब पुण्य करेंगे, दुर्गाष्टमी आएगी तब पुण्य करेंगे। तो वह पुण्य खंडित पुण्य होता है। आज किया, कल नहीं किया, फिर किया। तो हमें अपने पुण्यों में निरंतरता की आवश्यकता है। और यदि हमने निरंतर पुण्य नहीं किए तो फिर हमारे जीवन में दुख आने लगे। अगर हम निरंतर पुण्य करें, क्योंकि उन पुण्यों से जले वने शत्रु जलाग्नि मध्य रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृति। पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य और इस जीवन में किए हुए पुण्यों से हमारे जीवन की रक्षा होती है। कभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, 4 लोग होते हैं, 2 नहीं रहते, 2 बच जाते। तो 2 बचते इसीलिए हैं कि उनका पुण्य अभी शेष। तो जब हमारा पुण्य शेष रहेगा तो हमारे जीवन में क्या आएगा? सुख आएगा। और सब लोग किस लिए प्रयास कर रहे हैं? सुखाय कर्माणि करोति लोके। हम लोग सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, और आता क्या है? शाम तक क्या आ जाता है? दुख आ जाता है। तो दुख न आवे ऐसा संभव है? सुख न आवे ऐसा संभव है? सुख भी आवेगा और दुख भी आवेगा। तो हमें सुख और दुख कर्मों के कारण आता है। तो जब कर्मों की चाबी हमारे हाथ है तो हम अपने कर्मों को और व्यवस्थित कर लें। तो कर्म कैसे करना है? एक तो पुण्य कर्म करना, पुण्य कर्म से हमें सुख मिलेगा। और एक सत्य कर्म, सत्य कर्म से हमें परमात्मा की प्राप्ति। सत्य कर्म में यज्ञ कर्म आता है। हमारे जीवन में यज्ञाति भवति पर्जन्या पर्जन्यो दन्न संभवा। यज्ञ करना चाहिए, भजन करना चाहिए और नाम कीर्तन करना चाहिए। नाम इस कलयुग में सबसे सरल और सबसे उच्च कोटि का साधन है। सबसे सरल। और जो चीज जितनी सरल होती है उसको हम लोग नहीं कर पाते। जैसे जो सोचता है कि सुबह 4 बजे उठेंगे, ये तो अपने हाथ में ही है, बहुत आसान है, तो हम कर ही लेंगे। लेकिन नेवर कम्स टुमारो, कल कभी नहीं आता। सोचते सोचते व्यक्ति 50 वर्ष का हो जाता है, और जब कोई कहता सुबह उठेंगे, बोले बहुत सरल है, कल ही उठ लेंगे। जो सरल है वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म जन्म का कर्मों का अभ्यास बना हुआ, जन्म जन्म का। कौन से अभ्यास है? देर तक सोने के और उठते ही खाने के। जब राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा कि हे प्रभु, हमें क्या करना चाहिए और क्या हम करते हैं, तो सुखदेव भगवान ने कहा कि दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे नवा। दिन भर हम लोग सिर्फ अपने परिवार का पेट भरने की सोचते हैं, और कोई काम नहीं है। तो यदि हम दिन भर सोचते हैं, रात भर अपने परिवार के बारे में सोचते हैं,
तो कभी समय निकालकर यह भी विचार करना पड़ेगा कि हमें आने वाले समय में क्या करना है, हमको क्या मिलेगा। आपने परिवार की बहुत सेवा किया, बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों के लिए खूब धन कमाया, बहुत अच्छी बात है। क्या उस परिवार और उन संतानों के पास आधे घंटे बैठकर उसका सुख दुख पूछ पाया क्या? सुख कल आएगा, इस चक्कर में आज का जो समय था वह समय नष्ट कर दिया। तो हमें अपने समय को, आज है कल पता नहीं समय हो ना हो, तो इस समय को हमें हाथ से नहीं जाने देना। हमें अपने जीवन में समय को न गंवा। केशव कीर्तन, कलयुग में केवल कीर्तन करना चाहिए। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तन। हमें अपने जीवन में खूब सत्संग करना चाहिए। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, और ऐसे आते जाते सुख दुख में हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। हमें याद पड़ता है, पिछले वर्ष जब हमारा आना हुआ था तो एक सज्जन कैंसर की पीड़ा से पीड़ित थे। हम उन्हें देखने के लिए जब गए तो उन्होंने कहा अब जीवन शेष नहीं है, अब तो हमें लगता हम चले जाएं। तो हमने उनसे एक ही निवेदन किया कि आप भगवान नाम उच्चारण करें, और भगवान के नाम में बहुत प्रभाव है। हमारे नवीन जी ने हमारी बात मानी और भगवान नाम जप उनके लिए किया, और भगवान नाम जप का प्रभाव यह है कि वह व्यक्ति आज अपने आप अपने सारे काम करते हैं, बाजार भी जाते हैं और स्वस्थ होकर के विचरण कर। भगवान नाम का इतना प्रभाव, रामचरितमानस में ऐसा लिखा गया है कि सुमिरि पवन सुत पावन नामु अपने बस करी राखे राम। भगवान के नाम का जाप किया और भगवान के नाम को जाप करके भगवान को ही अपने वश में कर। तो हम लोगों को क्या करना है? सुख उठाना है कि दुख उठाना है? किसके लिए प्रयास कर रहे हैं? जोर से बोलेंगे। मिल क्या रहा है? कितने लोगों को दुख मिल रहा है? सबको दुखी है। जीवन में कभी सुख नहीं मिला? मिला। अब क्या किया? जब पहली बार ब्याह हुआ तब प्रसन्न हुए तो भगवान को धन्यवाद दिया? नहीं। फिर बेटे का जन्म हो गया, भगवान को धन्यवाद दिया? नहीं। दुख आया तो रोने कहां गए? भगवान के। भगवान कहते हैं कि जब मैंने दिया तुमने हमें याद नहीं किया, अब दुखी होकर हमारे पास क्यों आए? तो भगवान को धन्यवाद देने का साधन क्या है? भगवान को धन्यवाद देने का साधन है भगवान के नाम की चर्चा। भगवान के नाम की किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए नहीं, भगवान को रिझाने के। हम लोग भगवान के नाम की चर्चा करें और ये सोचें कि भगवान तुम्हारा ये काम कर देना इसलिए हम तुम्हारा नाम गा रहे हैं, तो ये स्वार्थ। तो सप्ताह में एक दिन निकालकर हमें भगवान की चर्चा को, सत्संग को, भजन तो बहुत गाए आप लोगों ने, कीर्तन करके ढोल के फोड़ दिया, लेकिन आपस का झगड़ा बंद, दूसरे की निंदा बंद, दूसरे की टांग खींचना बंद। तो भजन सत्संग का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में वह आए जो हम चाहते हैं। तो चाहते हम लोग क्या है? सुख। और विदुर जी क्या बता रहे हैं कि सुखाय कर्मा निकरोति लोके। हम सुख चाहते हैं और आता क्या है? ऐसा नहीं केवल दुख आता है, सुख भी आता है, लेकिन हमारी दृष्टि ज्यादातर काहे पर रहती है? दुख पे। दुख पे। जब तक गाय देती है दूध
उसका कोई सुख नहीं है। तो गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो चार, आजकल तो हमारी गाय दूध देती नहीं, मुफ्त का चारा खा रही है, तुम तो परेशान हो। जब दूध देती है उस समय गाय के दूध को लेकर भगवान के मंदिर जाए और कहे ठाकुर जी आपने हमें दूध दिया है, इसका आज का प्रसाद भोग हमारी तरफ से रहेगा। तो भगवान ने जो दिया है, तो श्रीमद् भागवत कथा हम लोगों को यही सिखाती, रामचरितमानस यही सिखाती। हम चाहें तो स्वर्ग जा सकते हैं और हम चाहें तो नरक जा सकते। अच्छा, आपके यहाँ हिमाचल प्रदेश में कोई राजा, कोई बहुत बड़ा सेठ जिसे आप जानते हो, क्या वो पूरा सुखी है? बड़े से बड़े धनवान जिसको हम मिलते हैं वो क्या कहता है, महाराज जी हम बहुत दुखी, हम बहुत परेशान। हम कहते हैं हम सबसे सुखी हैं, हमारे पास बैठ। क्या दुख है? तो कहता है कि महाराज हमारे पास 7 करोड़ है, ये बताओ 10 करोड़ कब हो जाएंगे। राजा था, तो वह राजा भगवान की बहुत भक्ति किया कर, बहुत भक्ति कर। एक दिन उसने अपने मुनीम को बुलाया और बुलाकर कहा कि ये पता करो हमारे पास कितना धन, कितनी पीढ़ियां खा ले। उसने जोड़ घटाकर बताया कि महाराज जी तुम्हारे यहाँ 10 पीढ़ी का राशन है, 10 पीढ़ियां खा सकती, 11वीं पीढ़ी का इंतजाम नहीं। राजा ने सुना, राजा बीमार हो, चिंता करते 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 कि मेरी 11वीं पीढ़ी क्या खाए, इतना बीमार हो गया कि सारे वैद्य लोग आने लगे। अब वैद्य लोग आवे, नाड़ी देखे, राजा ठीक, लेकिन राजा दिन पर दिन बीमार होता चला। एक दिन उस नगर में एक साधु आए। साधु ने पूछा बड़ा अटपटा शहर है, क्या बात है, बहुत उदासी है। तो बोले यहाँ का राजा बहुत बीमार। क्या हुआ? बोले वो बिस्तर में पड़ा हुआ। तो साधु ने कहा चल कर देखते। साधु चल कर गया और जाकर के वहां देखा तो राजा बहुत बीमार पड़ा। बोले क्या कारण है? तो मंत्री ने बताया इनके पास जो धन है उससे 10 पीढ़ी खा सकते, 11वीं पीढ़ी के लिए धन नहीं है, इसलिए राजा चिंतित। साधु ने कहा इतनी सी बात? बोले हाँ। बोले ये तो कल ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पास 15 पीढ़ी का अनाज हो जाएगा। राजा उठकर बैठ गया। कैसे? बोले नगर के बाहर 7 गांव पार एक दंपति वृद्ध रहते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणी, आप जाकर उन्हें एक समय का भोजन दान कर देना, तुम्हारी 15 पीढ़ी का भोजन तैयार। राजा जो मरने जा रहा था एकदम जाग पड़ा, रात में उसे नींद नहीं पड़ी। सुबह बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों में, रथों में सामान को भरा। उसने कहा एक समय का भोजन क्या, मैं उसे वर्ष भर का भोजन दे आऊं। सैनिकों के साथ, सेवकों के साथ चलता चलता वो 7 गांव दूर ब्राह्मण परिवार में पहुंचा। सांझ हो गई, आवाज लगाई कोई है? तो ब्राह्मणी बाहर आई। कौन? बोले मैं इस नगर का राजा। क्या चाहते हो? बोले हम आपके लिए भोजन सामग्री लाए हैं, दान करना चाहते हैं, आप स्वीकार करो। तो वो पत्नी अपने बूढ़े पति को बुला लाई। बोले कि नगर के राजा आए। कुटिया में बिठा लिया, जल पिलाया, गुड़ खिलाया। राजा ने कहा अब तो हमने आपका गुड़ और पानी ले लिया, तो यह हमारा दान स्वीकार करो। बोले राजन नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले हमारे पास सांझ भर का भोजन राशन है। तो बोले नहीं ये आपका वर्ष भर का है, आपको नहीं करना पड़ेगा। बोले नहीं राजन हम नहीं ले सकते, हमारे गुरुजी ने मना किया। मना किया? बोले हाँ। तो चिंतित हो गया राजा, क्या करे, बहुत खुशामद किया, ना लो तो एक ही समय का भोजन आप दान ले लो। उसने कहा नहीं राजन, जिसने सांझ की व्यवस्था किया है वह सुबह अपने आप भेज देगा, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्र। राजा निराश हुआ, सोचने लगा कि देखो जब इन वृद्ध दंपतियों को सुबह की चिंता नहीं है तो हम 11वीं पीढ़ी की चिंता क्यों कर रहे हैं, मरे जा रहे हैं। उसी क्षण वो सारा राशन छोड़ दिया, वो राजा साधु हो। हम लोग केवल भविष्य की चिंता के लिए
दुखी हैं। कोई आज के लिए दुखी नहीं है। आज सबके पास भोजन है, सबके पास कपड़ा है, सबके पास साधन। चिंता कब की है? कल। कल किसने देखा? रसिया यूक्रेन, आप देख रहे हैं क्या हाल मचा हुआ है। इसराइल हमास, क्या हाल मचा हुआ है। वहां लोग धन छोड़ रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, आभूषण छोड़ रहे हैं। क्या करें? केवल प्राण बच जाए, केवल प्राण बच जाए। और आपका तो प्राण भी सुरक्षित, भोजन भी सुरक्षित, गांव भी सुरक्षित। कोई विधर्मी इस गांव में नहीं रहता, ये बहुत बड़ी बात आज हमें पता चला। शिव जी के मंदिर हम गए, वहां मालूम चला यहाँ कोई विधर्मी परिवार है ही नहीं, बसने ही नहीं दिया। तो हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत कथा क्या लाती है? दृष्टि। लेकिन आज हम आए तो सब लोग इकट्ठे हैं। अभी हम 4 दिन रहेंगे तो और ज्यादा भीड़ हो जाएगी। लोग आते हैं कुछ डर में, कुछ धर्म में, कुछ प्रेम में, ऐसे आते हैं। और हमारे जाने के बाद भी यह ज्योति जलना चाहिए। आप भजन खूब करो, लेकिन उसमें ज्ञान लो। ज्ञान कैसा? कि कीर्तन करने के बाद, कीर्तन बहुत करती है माताएं, कीर्तन करने के बाद फिर जब आरती होती है तो फिर हम लोग एक दूसरे की निंदा ना करें, है ना? तो इसका ध्यान कैसे रख पाएंगे? मंदिर जाते हैं तो वहां से चप्पल चोरी ना करें। आप जाते हैं, चप्पल कभी कभी चोरी हो जाती, लोग हमसे पूछते हैं, गुरु जी सत्संग में आए थे, चप्पल चोरी हो गई, क्या करें? तो हमने कहा भगवान तो सब, जो चप्पल चुराने आया था वो भगवान से प्रार्थना करके आया, हे प्रभु आज हमें नई वाली चप्पल दिलाना। तो भगवान ने उसकी सुन लिया, और जैसे ही भगवान ने सुना तो उसकी चप्पल मिल गई। आपने भगवान से प्रार्थना नहीं किया, जैसे प्रार्थना नहीं किया तो प्रार्थना ना करने में फिर घटना क्या घटी? चप्पल चली गई। जगह कम हो तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे। तो हमें आपको पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव, रोज भागवत का पान करना है। कैसे मिलेगी? कितने लोगों के घर में भागवत जी है? कितने लोगों के घर में भागवत जी है? भागवत जी है? छोटी है, बड़ी है? रामचरितमानस कितने घरों में है? नवीन जी के घर में। तो पिछली बार भागवत हुई थी तो सब लोगों ने वचन दिया था कि हम भागवत जी का पाठ करेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गाएंगे। तो हमें वो भूल क्यों जाते? इसलिए क्योंकि कोई याद दिलाने वाला नहीं होता। गलती हमारी आपकी नहीं है, क्योंकि जो हमने जन्मों जन्मों से किया उसका अभ्यास बना हुआ है। और जन्मों जन्मों से क्या किया है पता है आपको? सबसे ज्यादा अभ्यास किस चीज का है? कई जन्मों का। किसी को पता हो तो बताए। सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं? सबसे ज्यादा क्या करते हैं जीवन काल में? ईर्ष्या। और सबसे ज्यादा क्या करते हैं? सबसे ज्यादा हम लोग खाते हैं। बच्चा जन्म लेता है, क्षण दूध पीता है, और मरते समय भी डॉक्टर नली लगाकर कुछ खाने को देता है। तो सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं, क्योंकि खाने की आदत कई जन्मों की हमारी बनी। ठीक है? तो ना ज्यादा निंदा करते हैं, ना ज्यादा चुगली करते हैं, ना ज्यादा चोरी करते हैं, सबसे ज्यादा खाते हैं। तो यदि हमारा भोजन नियंत्रित हो जाए तो अन्य क्रियाएं नियंत्रित हो जाए। ठीक है? तो भागवत जी कहती है कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव। हमें नित्य भागवत जी का पान करना चाहिए। पर कहाँ मिलेगी? कौन सुनाएगा? कौन सुनेगा?
इतने लोगों में से अगर कोई भागवत जी सुनाने लगे तो कौन कौन सुनेगा, जरा बताना तो। आप सुनोगे बस, बाकी लोग नहीं सुने। तो भागवत जी को सुनेंगे, रामचरितमानस को पढ़ेंगे, तो हमारा जीवन थोड़ा अच्छा होगा, ज्यादा अच्छा नहीं, थोड़ा। तो हमें अपनी भागवत जी को, रामचरितमानस को नित्य पाठ करना, अगर हम लोग कर पाए तो आज यह श्रृंखला इसीलिए रखी गई है क्योंकि हमारा आना फिर 6 महीने के बाद हुआ है नवीन। अब 6 महीने में कुछ कुछ बदल जाता है, मन बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। कुछ लोगों से बहुत मित्रता थी, आज आए तो वो दोनों दुश्मन हैं। कुछ लोग दुश्मनी में थे, आज मैं आया तो वो मित्रता में। तो ये समाज का क्रम चलता रहेगा। जब समाज का क्रम चल रहा है तो हमें भी अपना क्रम चलाना। क्यों? हमें वो पाना है जिसको पाने की आस हम छोड़ चुके, वो पाना। तो इसके लिए हमें रविवार के दिन, आज रविवार है क्या, प्रत्येक रविवार को कोई ऐसा प्रबुद्ध व्यक्ति हो जो आपको भागवत जी सुनावे, कोई रामचरितमानस सुनावे। हमने तो नवीन जी से कहा था, नवीन जी ने हाथ खड़े कर दिए, बोले महाराज जी हमसे कौन सुने। तो नाम की चर्चा आई, श्रीमान बुद्धि प्रकाश जी। अब हाथ उठाने का नंबर, कौन कौन इनसे भागवत जी नहीं सुनेगा, हाथ उठाए। स्थान का चयन हर बार, जैसे ये घर बहुत अच्छा है जहां सत्संग भागवत हो रहा है, बहुत बढ़िया स्थान है। ऐसे ही हमने देखा नवीन जी का घर बहुत सुंदर बना है, तो वर्ष में एक बार नवीन जी के घर पे श्रीमद् भागवत कथा का एक अध्याय यानी 1 घंटे का हो सकता है। आप में से बहुत से लोग हैं जो 1 घंटे का समय अपने घर में दे सकते हैं। तो ऐसे अगर हम क्रम बना लें रविवार का, तो कुल रविवार हुए 52, शायद 52 होते हैं, तो कुल 52 परिवारों की आवश्यकता रहेगी। तो जिन जिन को भागवत जी से, अच्छा, 2 कारण से जुड़ते हैं लोग, एक श्रद्धा से और एक लालच से। तो जिनका लालच पूरा होता जाए, ऐसा भी होता है ना, किसी का घर बनने वाला है, बन गया, किसी के बेटे का विवाह होने वाला है, हो गया, किसी को संतान होने वाली थी, हो गई, किसी का कुछ हो। तो एक तो लालच से और एक श्रद्धा से, 2 लोग। और तीसरे जिनको धर्म से भय हो कि नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाए। तो 3 तरह के लोगों का चयन करना है और सप्ताह में एक बार बैठना है। तो जैसे ही आप बैठेंगे तो हम सब, जीवन का उद्देश्य क्या है, कुछ भगवान की चर्चा को सुने। भगवान की चर्चा कौन सुनाएगा आप में से? बुद्धि प्रकाश जी जब चर्चा सुनाएंगे तो कौन कौन सुनेगा, अब हाथ उठाने का नंबर आए, सब सुनेंगे। बहुत अच्छी बात है। इस क्रम में आज की शुरुआत मैं बुद्धि प्रकाश जी से कराना चाहता हूं कि कम से कम कुछ श्रीमद् भागवत कथा का सार वो आप सबको हमारे सामने सुनावे, ताकि यह एक आदत निर्माण हो जाए। और हम जानते हैं कि अगला रविवार जब आएगा तो 5 लोग होंगे, इससे आप निराश नहीं हो, 5 ही होंगे। और आज सबकी अटेंडेंस आप ले लो, और अगली बार जब 5 रह जाएं तो हमें बता देना। लेकिन जब आप 4 रविवार सुना लेंगे तो 5वें रविवार को मैं स्वयं आ जाऊंगा स्क्रीन के माध्यम से। तो जहां आप रहेंगे वहां महीने में एक बार हम स्क्रीन पे आ जाएंगे, तो फिर ये क्रम चलता रहेगा। चर्चा पिछली बार भी हुई थी, लेकिन तब नवीन जी तैयार नहीं हुए, और नवीन जी ने इतने दिनों में बुद्धि प्रकाश जी को खोज लिया। तो अच्छी बात है। तो अब हम आग्रह करेंगे, एक कीर्तन किया, सब लोग मिलके एक कीर्तन करेंगे, गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण की उम्र से देखता आ रहा हूँ। अब तो तुम चौथे वर्ष में यानी कि 60 साल के ऊपर हो रहे हो, अपने लिए कभी नहीं मांगा। बोले प्रभु जो तुमने दिया है मैं उसमें प्रसन्न हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक भजन अब प्रभु श्रीमान जी से आग्रह, वो आप लोगों को भागवत जी का एक प्रसंग शुरुआत का श्रवण कराएंगे और यह क्रम प्रत्येक रविवार को चलेगा और इसका स्थान परिवर्तित होता है। जिसके मन में श्रद्धा हो कि हमारे आंगन में भी भागवत जी का पाठ हो, वह नवीन भैया के पास अपनी सूचना दे ताकि फिर ये उसको प्रसारित करें। ऋषभ जी आ जाए तो ऋषभ जी को आप अपनी सूचना दे सकते प्रभु राम सिमरता जा। श्री गुरुवे नमः। आज मेरा सौभाग्य है कि श्री गुरुवर के आदेशानुसार मुझे यह कार्यभार सौंपा गया है कि आप लोगों के सामने इस भागवत कथा का अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी हो सकता है, जितना भी हो सकेगा, मैं इसका आप लोगों के सामने पाठ करता रहूंगा।
मैं कोई वाचक नहीं, वक्ता नहीं, प्रवक्ता नहीं। गुरु जी की कृपा हुई है, गुरु जी का आशीर्वाद मिला है, मुझे कार्यभार सौंपा गया है। मेरे मेरे लिए बहुत बड़ी मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कार्य को गुरु जी से भी निवेदन करूंगा और भगवान से भी कि मुझे इस कार्य को करने की क्षमता दें। कोई त्रुटि भूल चूक हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री हरि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तात्पर्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण प्रथम स्कंद पहला अध्याय। श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न। मंगलाचरण। सबसे पहले भगवान सूत जी शौनकादि आदि ऋषियों को से प्रश्न करते हैं, जिसमें सबसे पहले उनकी स्तुति करते हैं, जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत हैं और असत पदार्थों से पृथक हैं। जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाशमान है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रकृत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजो में सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या है, मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान से सत्यवत प्रतीत हो रही है। उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इस शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों पापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन। जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आनंद बंदी बनकर बन जाते हैं। रस के मर्मज्ञ भक्तजन यह श्रीमद् भागवत वेद रूप फल वृक्ष का हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे, जब इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही दुर्लभ है। कथा प्रारंभ। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्य में क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान वादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है। इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति नहीं रही है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है।
इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप जो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र कर्म में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगल में नाम का उच्चारण कर ले, तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए, तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कली मलहारी पवित्र यश भला आत्म शुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन पुण्य हुआ जो श्रवण न करे। लीला से ही अवतरण धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमय अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं। ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य का नहीं कर सकते। कलियुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त हुआ है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र के पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलवाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए। दूसरा अध्याय, भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोम हर्षण के पुत्र उग्र सेवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगल में प्रश्न का अभिनंदन करते हुए कहना प्रारंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार में भी नहीं हुआ था, सूतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। इसमें फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञानांधकार से पार पाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह दिव्य अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को,
और श्री वेद व्यास जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण को पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद रूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो वह निरा श्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास का उसका फल नहीं माना जाता। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परमात्मा स्वरूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनकादि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसीलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधन करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कठिन है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। अब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। शौनकादि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनाने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृदय हैं। जब श्री भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सद्गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममय भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ आदि द्वारा अग्नि सदगति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सतगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्व में भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण
भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी और भैरवादी भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण से है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से, जो प्रपंच की दृष्टि से और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की है। ये सत्व रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानानंद घन है। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, किंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मस्वरूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, इंद्रिया तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग कराते हैं। वे इस संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सत्य गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। दो हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की अद्भुत गाथा और भगवान की सुंदर दिव्य वाणी, जिसको आप लोगों ने श्रवण किया। भगवान की कथा को सुनकर सबसे पहले घटना क्या घटी? आपकी चेतना सुप्तावस्था में चली गई। कहां गई? आलस में गई। तो यह भगवान का मूल रूप है, श्रीमद् भागवत कथा। इसको सुनने से हम कैसे हो गए? शिथिल। पहले कैसे थे? चंचल और चैतन्य। कुछ लोगों को नींद भी आ गई। क्यों? क्योंकि भगवान ने लिखा है कि भगवान की कथा सुनकर नींद आना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा ही आपको सुख देती है। दुनिया से आपको अलग करके नींद में ले जा रही थी। कहां ले जा रही थी? नींद में। तो जब हम इसे निरंतर, आपको जब नींद ना आए, बेचैनी हो, तो आप श्रीमद् भागवत कथा के 2 अध्याय का पाठ स्वयं करें। स्वयं रामचरितमानस का 1 मास पारायण, 5 दोहा आप स्वयं पाठ करें। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपकी चेतना धीरे धीरे जो संसार की ओर है वो भीतर की ओर चले। अटपटा लगता है पहले पहले सुनने में, लेकिन जब आप सुनते रहेंगे, श्रवण एव कर्तव्यम, तो धीरे धीरे इसमें भी रस आने लगे। आपने कुत्ते को देखा होगा, वो सूखी हड्डी लेकर भागता है, उसको लगता है इसी में से रस आ रहा है, लेकिन रस वहां नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लेकर भागता है। सूख हार्ड ले भाग सठ। तो संसार में उतना सुख नहीं है जिनको हम लोग ढोते घूम रहे हैं। तो भगवत चरणारविंदों में अगर हम बैठेंगे तो धीरे धीरे रस की प्राप्ति होने लगे है। तो हमें धीरे धीरे रस की प्राप्ति करनी है। तो यह क्रम निरंतर चलता रहेगा।
तो साहस के साथ, हिम्मत के साथ यह क्रम आगे चलेगा। आज की भागवत जी की आरती अब इसके बाद होगी। आचार्य राम जी तिवारी आपको सूचना देंगे, उसके बाद फिर भागवत जी की आरती गाई जाएगी। बोलिए श्रीमद् भागवत ये महापुराण की यहाँ पे जय। रखवा दीजिएगा, इसकी आरती हो जाएगी। जय। बड़ी सुंदर आरती, मंगल पावन कथा। श्रीमद् भागवत कथा गंगा में हम सभी ने प्रवेश किया। जैसा कि आपने पहले भी अभी सुना और पुनः कहा आपसे कि हमारे आपके अंदर इस मन में जब भगवान खूब कृपा करते हैं तब कहीं जाकर के हमको ऐसा अवसर मिलता है कि हम सत्संग में बैठे हैं। आज के युग में व्यक्ति जो है माँ लक्ष्मी के पीछे भागता हुआ जा रहा है, भागता हुआ जा रहा है और नारायण भगवान को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जहां से नारायण भगवान प्रयास करें और फिर भी हमको पकड़ ना पाए, तो उस क्रम को सही ढंग से विस्तृत रूप से लाने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान का ऐसा प्रयास है। इस हमारे भारतवर्ष के साथ साथ संपूर्ण विश्व में सनातन की पताका जो है वो फहरा है, सनातन धर्म का प्रचार हो और अधर्म तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बहुत नहीं कहेंगे अब तो थोड़ा ही बहुत बचा है। अधर्म को बिल्कुल उखाड़ करके फेंके और धर्म का स्तंभ हो उसका रोपण करें। उन्हीं विचारों को लेकर के जन जन तक रामचरितमानस की कथा, भागवत की कथा, भागवत गीता की कथा, भगवान कैसे अपने भक्तों को ज्ञान देते हैं, कैसे अपने भक्तों को बताते हैं कि इस भांति आप अपने जीवन को जिएंगे तो आपको लाभ होगा। सभी सुंदर सुंदर रचनाओं को प्रकट करके एक व्यक्ति चाह करके पूरे भारत में जाकर के हर व्यक्ति को अपनी बात को नहीं कह सकता, इसलिए क्या करते हैं कि एक कोई ऑफिस हुआ, उस ऑफिस की कई एक शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं पर वही प्रोडक्ट मिलता रहता है। तो इस आपके गांव अमरोहा की शाखा जो है श्रीमान बुद्धि सागर शर्मा जी के बुद्धि प्रकाश शर्मा जी के हाथों में सौंपी गई है। प्रयास कर आपने अभी कथा सुंदर पढ़ी है, फिर आप लोग तो शायद लगाओगे पढ़ते नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही अभ्यास जब वो करेंगे तो उनको भी समझ में आएगा और आप लोग को भी समझ में आएगा। लेकिन कब, जब ये आप लोग जो अध्याय पढ़े, वह अध्याय के बाद तीसरा अध्याय आप लोग अपने घर में भी पढ़ें तो मन नहीं जाएगा आपको सुनाएंगे तो सारी कथाएं आपके मन में आती रहेंगी, चलती रहेंगी। बड़ी सुंदर भाव से आपका जो ये सत्संग था वो संगंगा की ओर गया है। हम पहले आरती की ओर चलेंगे, लेकिन जो टिकट आपको दिया था तो टिकट वापस करें, संकीर्तन का गान करें और उसके साथ सब लोग मंगल आरती गाएंगे भागवत जी की। और लेकिन मैं कहूंगा घर में सत्संग होता है, देखो हम तमाम धन व्यय कर देते हैं, उसके बाद भी श्रीमद् भागवत जो है कथा है तो भगवत स्वरूप है, भगवान स्वरूप है। भगवान कहते हैं कि संसार को छोड़ करके मैं गया नहीं हूँ, कहीं नहीं गया हूँ, मैं इसी भागवत रूपी पुस्तक है उसमें मैंने प्रवेश कर लिया है, तो ये भगवान है। इनको अपने घर तक आप ले जाना, वर्ष भर में सब लोग एक एक करके सब लोग अपने घर में ले जाना। उसके लिए निवेदन करना पहले बुद्धि सागर शुक्ला जी से, जब भगवान को बुद्धि प्रकाश शर्मा जी से, तो भगवान के हमारे योगदान है क्या जाता है मुझे शर्मा जी से निवेदन करना, क्योंकि ये भगवत स्वरूप पुरुष बनाते हैं तो कथा वादन भी होता है, भगवान का स्वरूप होता है। जो बात अपने मुख से कहते हैं अच्छी बताएंगे आपको, मैं ऐसा विश्वास करूंगा, भरोसा करूंगा। और फिर जो भगवत जो पुस्तक है भगवत जी है उनके आप आकर के कृपा से अर्पित करके अपने सर पर रख करके उनके पास से अपने घर तक ले जाएं, सत्संग करवाएं, उसके बाद पुनः इनको पुस्तक सौंपेंगे। इस परिवार में जिसके घर में भी आप लोग सब लोग सोच ले, विचार ले, जिसके घर में सत्संग होना है वो सुन लेना है, कहते हैं भगवान आपके घर में इनका आवागमन चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो बड़ी सुंदर भाव से आज की जो कथा है वो प्रारंभ हुई। आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की मंगल आरती में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। हम लोग बड़े भाव से भगवान के चरणों में मन को लगा करके बड़े भाव से भगवान के निवेदन करेंगे। जीवन की
बांध सांग की उम्र से देखता आ रहा हूँ, अब तो तुम चौथे वर्ष में यानी कि 60 साल के ऊपर हो रहे हो, अपने लिए कभी नहीं मांगा। बोले प्रभु, जो तुमने दिया है मैं उसमें प्रसन्न हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक भजन। प्रभु राम सिमरता जा, प्रभु राम सिमरता जा, तुम्हें सतगुर समझाते हैं। प्रभु राम सिमरता जा, तुझे सतगुर समझाते हैं। गुरुद्वारे पे शीश झुका, गुरुद्वारे पे शीश झुका, तुझे सतगुर समझाते हैं। प्रभु राम सिमरता जा। गांधी सांवरे झूठी है माया, झूठी है काया, झूठा जगत है सारा। झूठी है माया, झूठी है काया, झूठा जगत है सारा। रिश्ते तुम्हारे मतलब के सारे, झूठी है ये मोह माया। ये महल तुम्हें, ये महल तुम्हें, अरे तेरा दिल भरमाते हैं। ये महल तुम्हें, अरे तेरा दिल भरमाते हैं। गुरुद्वारे पे शीश झुका, गुरुद्वारे पे शीश झुका, तुझे सतगुर समझाते हैं। प्रभु राम सिमरता जा। सभी करते हैं। आप समझ सर्वाएंगे ना भगवान जी,
समय ध्यान रखते हुए आइए सब लोग मंगल आरती प्रदान करेंगे। सभी पंखा जो है उनको बंद कर दें फैन को। आरती प्रज्वलन करेंगे और सब लोग बड़े भाव से भागवत जी की आरती आज गाएंगे। सौभाग्य की बात है। सुंदर आज एकादशी मोहिनी एकादशी का सुंदर अवसर है। इसमें भागवत जी प्रकट हुए, उनका दर्शन हम सब लोग कर रहे हैं, पूजन किया, फिर हम आरती करेंगे। उसमें से भैया वो मुद्रा है इसे चढ़ा दो भागवत जी पे सर। हाँ खाली कर लो आरती पर। सब लोग खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। और जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनको बुला लेंगे। प्रथम आरती उनके हाथों से प्रारंभ होगी। श्रीमान नीरज जी और श्रीमती शिवानी जी आप लोग मिलकर के भगवान जी की आरती करें और उसके साथ सब लोग भी मंगल आरती का गान करेंगे। ओम माह ओम कंदमा मनुभोगारभ्यो सोर्गो हजायत प्राणस्य मुखादग्निर्भजाय। बड़े भाव से आप आरती का जो है गान करें सभी भगवान संसार सारम बुद्ध